बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दोस्तों, आपको पता है कि कल ही क्रिप्टो का सबसे बड़ा इवेंट गुजरा है, जिसमें पाई कॉइन की को फाउंडर ने अपनी स्पीच दी है, लोगों को पाई कॉइन के बारे में बताया है और काफ़ी लोगों की वहां से पॉजिटिव फीडबैक आ रहे हैं। बट हर चीज़ होने के बावजूद पाई की प्राइस में हमें कोई बड़ा पंप देखने को नहीं मिला। आप देख रहे हैं कि इसका मार्केट कैप 2.2 बिलियन पे अटका हुआ है, ट्रेडिंग वॉल्यूम 40 मिलियन पे है और इसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई में भी तेज़ी से इजाफा हो रहा है। अगर हम आज की बात करें, आज पाई 0.27 तक गया था, बल्कि 0.277 को क्रॉस भी किया था, लेकिन उसके बाद तेज़ी से 0.26 तक वापस आ गया है। अब यहाँ पे कुछ लोगों का मानना ये है कि पाई कॉइन के को फाउंडर या फाउंडर की स्पीच की वजह से कम्युनिटी पे बड़ा अच्छा इम्पैक्ट पड़ा है और उन्होंने वहाँ पे दो चीज़ों का बड़ा ही फोकस किया है। उनका मानना ये है कि जब भी पाई कॉइन या दुनिया का कोई भी कॉइन मार्केट में आता है तो उस कॉइन की यूटिलिटी और यूजेबिलिटी को लेके लोग बड़े ही परेशान होते हैं। लोगों को समझ ही नहीं आता कि हमने करना क्या है और इसी के लिए हमने एक टेस्ट नेट फेज भी बनाया है। अगर आप पाई कॉइन के रोड मैप के ऊपर आएँ तो आपको पता चलेगा कि टेस्ट नेट की कितनी इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इनके रोड मैप में आपको ये सारी चीज़ें दिखाई देंगी जो कि उन्होंने अपने लेक्चर में कही हैं। ये हम पाई के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाते हैं, पाई की ब्लॉकचेन पे जाते हैं और पाई की ब्लॉकचेन पे जाके यहाँ पे आके आप रोड मैप को देख सकते हैं। और इसी रोड मैप दोस्तों, उनके 3-4 मेजर स्टेप हैं। उनमें सबसे बड़ा स्टेप जो है मेननेट का है, जिसका पाई कॉइन ने प्रॉमिस किया था कि हम मेननेट के ऊपर आएंगे, बट वो स्टिल मेननेट के ऊपर नहीं आए। ये देखिए, ये बीटा फेज़ 1 है, ये टेस्ट नेट है, ये इनक्लोज मेननेट है। और एक्चुअली टेस्ट नेट का जो पर्पस था वो पाई से पूरा नहीं हुआ। पर्पस क्या था कि टेस्ट नेट में आके हर उस चीज़ को टेस्ट किया जाए जो हम फ्यूचर में डिप्लॉय करना चाहते हैं। हर उस प्रोजेक्ट को यहाँ पे टेस्ट किया जाए जिसकी फ्यूचर में हम टेस्टिंग करना चाहते हैं, जिसको हम साथ लेके चलना चाहते हैं। बट ऐसा नहीं हुआ और फिर उसी फार्मूले को लेके जो हमारे पास अपडेट आई है coindu.com की, जो कि दुनिया का एक बड़ा प्लेटफॉर्म है, वहाँ से ये पता चला है कि अब पाई दोबारा से सबको टेस्टनेट्स की तरफ लेके आ रहा है, जहाँ पे लोग अपने कॉइन्स बनाएंगे, अपने करेंसीज़ को यहाँ पे टेस्ट करेंगे और उसके बाद जो रिज़ल्ट्स आएंगे उसके मुताबिक चीज़ों को थोड़ा सा मोल्ड किया जाएगा। और दोस्तों, ये हमारे पास एक नई अपडेट भी आई है। पाई के पास जो .पाई डोमेन का ऑक्शंस ख़त्म होने वाला था, उसमें पाई को खासी कामयाबी मिली है, लेकिन मैं इसमें बड़ी फ्लक्चुएशंस देख रहा हूँ। फ्लक्चुएशन इस सेंस में है कि यहाँ पे हमारे पास कल की डेट में 25 ऐसी बिड्स थी जो 10,000 पाई टोकन से ज़्यादा की प्राइस में थी, लेकिन आज हमारे पास ये 16 नज़र आ रही हैं। लेकिन खुशी की बात ये है कि एक बिड जो है वो 50,000 पाई की है, दूसरी बिड यहाँ पे 15,000 पाई की है, कल इससे भी ज़्यादा की हैं, लेकिन चलिए कुछ तो बेहतरी आई है। अगर हम ओवरऑल प्राइस को देखें तो ओवरऑल पाई की प्राइस सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, ये यूज़र को करीब नहीं ला रही। इसका मैं आपको सबसे बड़ा सबूत देता हूँ। हम आते हैं पाई के ऊपर, हम मोस्ट विजिट की लिस्ट में जाते हैं, कॉइन मार्केट कैप में आते हैं, यहाँ पे अभी भी आपको पाई नंबर 13 पे नज़र आ रहा है। और दोस्तों देखिएगा, यहाँ हमारे पास बिटकॉइन 3% पंप हुआ है, XRP 4% हुआ है, इथेरियम 5% हुआ है, सोलाना 7% हुआ है, एस्टर 6% हुआ है, GEC 85% हुआ है और आपका पाई कॉइन सिर्फ
98% हुआ है। इसका मतलब ये है कि ये जो पंपिंग पीरियड चल रहा है, ये जो बुलिश पीरियड चल रहा है, इसका पाई के ऊपर कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा। इस वक्त मैं आपको एक और प्लेटफॉर्म पे लेके आया हूँ। आप देख सकते हैं तकरीबन यहाँ पे दुनिया के टॉप 100 कॉइन में से 98 जो कॉइन हैं वो इस वक्त ग्रीन पीरियड में चल रहे हैं। सबके सर्कल आपको ग्रीन नज़र आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे पाई का जो ग्रीन सर्कल है वो इंतहाई छोटा है। उसकी वजह ये है कि पाई उतना पंप नहीं हुआ जितना इसको होना चाहिए था। हालांकि पिछले दिनों ये देखा गया था कि आपके पास जो बिटकॉइन है, बिटकॉइन का चार्ट और पाई का चार्ट काफ़ी मिलता जुलता होता था। ये देखिए, ये बिटकॉइन का चार्ट है और उसके बाद यहाँ पे हम पाई का चार्ट भी देख लेते हैं, बट आपको अब ये सिमिलैरिटी नज़र नहीं आएगी। अरे भैया, किसी पास से तो चलो, या तो अब बिटकॉइन के साथ हो जाओ या फिर बिटकॉइन के अपोजिट हो जाओ। दोनों ही चीज़ें यहाँ पे नहीं चल रही। अगर ऐसी ही सिचुएशन रही, अगर पाई में इसी तरह की अनसर्टेनिटी रही, तो ये अनसर्टेनिटी किसी दिन पाई को ले डूबेगी। लेकिन यहाँ पे यूज़र की, पायनियर्स की बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट हो रही है, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं और अब उनके लिए छोड़ के जाना भी बड़ा मसला होगा। लेकिन ज़ाती तौर पे मैं समझता हूँ कि जो इस वक्त पाई कॉइन की फाउंडर को दुनिया की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में, दुनिया के सबसे बड़े इवेंट में जो बात करने का मौका मिला है, ये शायद उनका आखिरी मौका होगा। इसके बाद उनको इस तरह का मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि एक फेल प्रोजेक्ट, एक टूटा हुआ प्रोजेक्ट जिससे लोग नाराज़ हो रहे हैं, उसको लेके कैसे चला जा सकता है? लंबे अरसे तक नहीं चला जा सकता, लोग छोड़ देंगे। और मैं देख रहा हूँ कुछ ऐसे भी प्रोजेक्ट हैं जो बड़ा कमाल का परफॉर्म कर रहे हैं, जिसके बारे में लोगों ने बड़ी कमाल की प्रेडिक्शंस की हैं। उनमें से एक दोस्तों यहाँ पे एस्टर नाम का प्रोजेक्ट भी है, जिसमें आपके बाइनांस के जो फाउंडर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिविटी दिखा रहे हैं। अगरचे हमारे पास जो एस्टर है वो अभी आपके बाइनांस के ऊपर लिस्ट नहीं हुआ, बट हम देख रहे हैं कि जल्द ही उसकी लिस्टिंग के चांसेस बन सकते हैं। मैंने इसको काफ़ी स्टडी किया है और मैंने देखा है ये जो एस्टर है ये अपनी प्राइस को लेके काफ़ी ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है। अगर इसी तरह से होता रहा तो भैया ये कमाल कर जाएगा। इसमें अब सिर्फ एक फ़र्क नज़र आ रहा है कि ये जल्द ही बाइनांस पे लिस्ट हो जाए और बाइनांस पे लिस्टिंग के बाद ये मार्केट में बड़े धमाके कर सकता है। ये देखिए दोस्तों, ये 1.5 पे आया था आज के दिन और 1.68 पे है। अगर 7 दिन का चार्ट देखें तो आप हैरान होंगे कि पिछले 7 दिन के चार्ट में ये बड़ी तेज़ी से ऊपर जाके नीचे दिखाई देता है। अगर महीने की बात करें तो महीने की इसकी परफॉर्मेंस आउटस्टैंडिंग है। 0.1 पे आने वाला 1.6 पे जा चुका है और माजी में इसने 2.0 को भी क्रॉस किया है। और देखिएगा यहाँ पे Gear.io पे है, MEX पे है, Qcoin पे है, HTX पे है, BingX पे है, ये सारी बड़ी एक्सचेंज पे है सिवाय बाइनांस के। और उम्मीद की जा सकती है कि ये बड़ी जल्दी वहाँ पे भी लिस्ट हो सकता है। इसी तरह दोस्तों बहुत सारे कॉइन्स आते हैं, परफॉर्म करते हैं, चले जाते हैं, मार्केट में अपनी जगह बना लेते हैं। और ये देखो, ये दोस्तों अब नंबर 43 पे आ चुका है। अगर हम इसकी सारी हिस्ट्री देखें तो आपको इसकी हिस्ट्री में नज़र आएगा कि इसको कोई ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, इसने कोई ज़्यादा अरसा नहीं गुजारा, लेकिन इस थोड़े से अरसे में ये तबाही कर चुका है। ये तकरीबन आपके सितंबर में आया था और सितंबर में आके देखो कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है। इसी तरह मैं समझता हूँ कि पाई कॉइन को इनसे सबक सीखना चाहिए। अगर ये कॉइन मार्केट में चल सकते हैं तो पाई को क्या मसला है। हम सिर्फ इसलिए पाई के साथ हैं कि हमारे बहुत सारे दोस्तों ने पाई को ख़रीदा, पाई के ऊपर काम किया। हम ये चाहते हैं कि उनका लॉस प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाए ताकि हम भी सुरखरू हो जाएं, यार हमने जो प्रोजेक्ट पकड़ा था हम उसको अच्छी तरह से लेके चले हैं, क्योंकि हमारे लिए कम्युनिटी ही सबसे बड़ी पावर है। सो दोस्तों अभी तक इतना ही, मुलाकात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह की अमान।